मॉर्निंग में कितने साथियों को एनर्जी मिल चुकी है। मैं देखना चाहता हूँ कितने साथी आज एक्साइटेड हैं। मैं देखना चाहता हूँ आज कितने लोग आज इस लेवल को, इस प्रेजेंटेशन स्किल के लेवल को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं। तो आर यू एक्साइटेड? देखिए, जो एक्साइटेड होता है वो इशारों को समझ जाता है और तुरंत अपना हैंड राइज करना शुरू कर देता है। तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ आप कितने एक्साइटेड है। मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, मैं तो एकदम, मतलब मुझे अगर बोला जाए कि आप इनको तोड़ फोड़ के चीर फाड़ करके आप आज के स्पीकर के पास पहुंच जाओ, तो मैं पूरा लैपटॉप को चीर फाड़ करके सीधा उनके पास चला जाता। इतना एक्साइटेड हो रहा हूँ। आप हैं? आप हैं? अभी भी मुझे देख पा रहा हूँ कि 100 पार्टिसिपेंट्स अभी हम हो चुके हैं और अभी सिर्फ कुछ लोग अभी कनेक्ट करके बैठे हैं। वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है तो इसका मतलब वो इधर उधर होंगे। मैं आज आपसे थोड़ी सी कड़वी बात भी बोलना चाहता हूँ। अगर वीडियो मोड ऑन नहीं करते हैं, इसका मतलब आप कुछ साथ में पैरेलल काम लेकर के वर्किंग कर रहे हैं। जी हाँ, बस आप ईमानदार और जिम्मेदार साथी हैं, अपना बात को इशारों में समझने वाले हैं। बिल्कुल एक्साइटेड रहिए, क्योंकि बिजनेस ही एक्साइटमेंट का है। मेरा ये मानना है पर्सनली, आप चाहे माने या ना माने, मेरा ये मानना है कि इस बिजनेस में जितनी एजुकेशन की जरूरत है, उतनी ही मोटिवेशन की भी जरूरत है। आप मोटिवेट हैं, आप एक्साइटेड हैं और आप एजुकेट होने के लिए तैयार हैं, तो आज आप यहाँ पर तैयार होके बैठ जाएं। खाली बैठना नहीं है, ये डायरी पेन आपके पास होना चाहिए। ये जब तक आपके पास नहीं होगा, तब तक आप अधूरे इंसान के रूप में यहाँ से तैयार होके जाओगे और वापस कहीं ना कहीं ब्रेकर पर ठोकर खाओगे और बैक टू पेविलियन लौट के आओगे। मैं ये नहीं चाहता हूं। आप पूरी जिम्मेदारी के साथ आप यहाँ से आज कुछ लेकर के जाएं, कुछ बड़ा बन के जाएं और अपने दिमाग में जो भरा है उसको खाली करके बैठे। यहाँ से आज जो मिलने वाला है वो आपको बहुत बड़ा बनाने के लिए तैयार करने वाला है। तो बस लीजिए, समय सीमा मेरी समाप्त हुई। मैं बिना किसी बाधा के, बिना किसी ब्रेकर के मैं यहाँ से हटना चाहता हूँ और इनवाइट करना चाहता हूँ आप सबके चहेते, हम सबके प्यारे आरसीएम बिजनेस के और हमारे टीम प्रहलाद और टीम संजीव गोयनका जी के, जो मैं हमारे लाडले शाइनिंग स्टार हैं, जो आज के हमारे ट्रेनर हैं, आज के हमारे स्पीकर हैं, गेस्ट ऑफ सेलिब्रिटी हैं। जी, आज उनका जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल, जिस पर वो हमें आज बहुत बड़ी एजुकेट करने के लिए आ रहे हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूँ आप सबके सहयोग से, क्योंकि मेरे अकेले की हिम्मत नहीं है। मैं तमाम गुरुजनों को वंदन नमन करते हुए, हमारे सारे सहयोगी साथी, हमारे सारे सीनियर कोर लीडर्स के सहयोग से और आप तमाम पार्टिसिपेंट्स के सहयोग से मैं इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर श्री प्रिया सतपति जी। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन। जोरदार हैंड क्लिपिंग के साथ, डिजिटल फिजिकल क्लिपिंग के साथ हम लोग उनको इन्वाइट करेंगे, जोरदार तालियों से, क्योंकि मॉर्निंग की ताली आपके दिल और दिमाग के ताले खोल देती है। दिल दिमाग के ताले खोलने के लिए जोरदार तालियों से हम लोग अनुभव करेंगे। यस, वेलकम सर, थैंक यू। थैंक यू सुरेंद्र जी। आज का ये जो मॉर्निंग सेशन में आपने मेरे बारे में इतने सारे बोल दिए हैं, जैसे कि मैं टीम प्रहलाद, टीम संजीव गोयनका जी की लाडला हूँ, ये सब जो भी आपने बोले हैं, तो मैं इतना सा बोलना चाहता हूँ कि सर, मुझे एक याद आता है कि स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी का बात। वो रंग मंदिर एक कैसेट था, वो उस कैसेट में वो बोले थे कि आपने यूं ही बोल दिए हैं मुझे चांद, मैं रात भर आईना देखता रहा। तो ये आपका बड़ापन है सर। आपका जुबान में, मेरा गुरुदेव मिस्टर आर के चांद साहब जी बोलते हैं कि आपका जुबान में माता सरस्वती बैठते हैं और आप पूरे हिंदुस्तान में आज राज कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे इस तरह बुलाए हैं और मैं आपको नमन करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज हमारे पास जितने भी गुरुजनों बैठे हुए हैं, जितने भी साथी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और सबको मैं तहे दिल से नमस्कार करना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि हम लोग आज एक मिराकिल सेशन में हम बैठे हुए हैं। आज हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा क्रांति शुरुआत होने के लिए जा रहा है सर। तो इतना बड़ा फैसला मैं आपके सामने सुबह सुबह दावा करना चाहता हूं कि आज ये जो प्रेजेंटेशन स्किल हम के ऊपर बात करेंगे अभी 45 मिनट तक, जिन्होंने इस प्रेजेंटेशन स्किल को अपने जीवन में उतार लिया, मैं दावा करता हूं वो आरसीएम बिजनेस में एक बहुत बड़ा हस्ती हो सकता है।
ये मेरा मानना है। और आप सुबह सुबह भी इतने सारे तैयार हो चुके हैं, इतने सारे एनर्जी दिखा चुके हैं, इसके लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद। सभी पार्टिसिपेंट को मेरे तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि सुबह सुबह आप उठ के ये सीखने के लिए तैयार हुए। तो मैं श्री प्रिय सतपथी, मेरा थोड़ा सा छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं श्री प्रिय सतपथी उड़ीसा कटक की रहने वाला हूँ। आज टीम प्रहलाद की, टीम संजीव गोयनका जी की, आरसीएम बिजनेस की एक स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट की होते हुए कुछ सीखा, इस बिजनेस में कुछ सीखा, कुछ अनुभव है। और आज का जो प्रेजेंटेशन इनको मैंने तैयार करने के लिए मुझे बहुत ही कोऑपरेट, मानसिक स्तर से, फिजिकली बहुत सारे कोऑपरेट मुझे किए हैं। उनको नमन करना चाहता हूं। मेरे गुरुदेव मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी, उनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए सर। इनके सानिध्य में हम लोग आज पूरे हिंदुस्तान में कुछ सीखने को मौका मिलता है और पूरे हिंदुस्तान में एक पहचान मिलता है। उनके जितने भी तारीफ किया जाए सर, वो तारीफ बहुत कम है। मेरे मुंह में शब्द भी बहुत कम है। सर का इतना कोऑपरेशन। एक बात हो रहा था तो मैं बोल रहा था कि सर, जो भी हमारे परिवार में जो ब्लड रिलेशन है, वो जितना कोऑपरेशन नहीं करते हैं सर, उतना से ज्यादा, बहुत गुना ज्यादा, हजारों गुना ज्यादा वो कोऑपरेशन हमको करते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। तो इसके लिए सर के लिए तहे दिल से मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। और आज का जो सेशन मैंने ये जो शुरू प्रिपेयर हुआ, सर का भी जो गाइडलाइंस है, वो गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस जो भी इस बिजनेस में मैंने सीखा और जो भी बुक्स रेकमेंड किए हैं सर ने, उस बुक्स को फॉलो करते हुए हम इसको प्रिपेयर किए। आशा करते हैं आपको इस मेरा जो भावना आपको आप तक पहुंचे और इसको दिल में आप उतरे। मैं प्रिपेयर हुआ, बनिए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, दीपक बजाज जी की जो बुक्स है उसमें से प्रिपेयर हुआ। नई जमाने की नई बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग, ये भी शंकर बस्तर उसमें से मैं प्रिपेयर हुआ। और बहुत सारे प्रिपेयर होके भी आज कुछ चंद स्लाइड्स आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मेरे जितने भी गुरुजन है उनको मैं उनके सानिध्य में आज ये प्रेजेंटेशन स्किल आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सर, ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, वेलकम। आप ड्रीमर है, आरसीएम बिजनेस का आने वाले काल में एक फ्यूचर है। तो आपको मैंने वेलकम करना चाहता हूं। आप आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन स्किल, ये प्रेजेंटेशन स्किल ऐसा एक सब्जेक्ट होता है जो सब्जेक्ट जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप आगे आगे देखेंगे। आज दो तीन चीजों के ऊपर हम बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे सर। प्रेजेंटेशन स्किल में आज हम दिखेंगे कि हम प्रेजेंटेशन कहाँ दिखाएंगे और उसको कैसे प्रिपेयर होंगे और क्या दिखाना है। ये तीन चीजों के ऊपर आज हम बात करेंगे। ये तीन चीजों के ऊपर ज्यादा बात नहीं करते हुए हम शुरुआत करते हैं। और आप सभी का जिंदगी का बेहतरीन तरीके से जीने का इस कोर्स में आपको हार्दिक स्वागत है। तो जैसे कि आपने सुरेंद्र जी आपको बोले थे कि आज जो लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये जो श्रृंखला चल रही है, ये शुरुआत हुआ अप्रैल 7 को। और हमारे गुरुदेव मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी जी इसको शुरुआत किए हैं। और हमने 7 मिस्टेक कहाँ कहाँ किए हैं तो उसको हमने देख लिया और जिंदगी में उतार लिया। और पिछले वीक में जो प्रोग्राम था, अप्रैल 14 को जो प्रोग्राम था मिस्टर नील कमल बोस जी का, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट स्किल के ऊपर, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम था, बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम था। मेरा जो प्रोग्राम आज है 21 अप्रैल
आज जो प्रोग्राम है प्रेजेंटेशन स्किल, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ नीलकमल घोष जी को कि मेरा टॉपिक को वो आसान कर दिया। उनका जो प्रोग्राम था तो वो बहुत आसान कर दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीलकमल जी, आपका जो प्रोग्राम वो बहुत अच्छा था। और आगे में भी जो शाइनिंग स्टार है, जो हमारा टीम प्रहलाद जी का जो स्टार है, तो उनका भी आज प्रोग्राम भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इसके साथ हम ये प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं। तो ये प्रोग्राम ये हर सप्ताह में ये बुधवार को सुबह 7 बजे ये चलता रहेगा। और अगले जो प्रोग्राम है मिस्टर इफ्तिकार हुसैन जी का, वो भी बहुत बढ़िया रहेगा। ये फॉलोअप कैसे करेंगे वो भी रहेगा। इस तरह ये कंटिन्यू चलता रहेगा। ये जून 23 तक ये चलता रहेगा। तो फिर से हम शुरू कर देते हैं आज प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर। देखिए, आप अगर प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा करना चाहते हैं, इफेक्टिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए तो आपको 4 चीज करना पड़ेगा सर। तो एक तो है प्लान प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप प्लान कैसे इसको प्रेजेंटेशन करना है, क्या प्रेजेंटेशन आपको करना है, तो इसको प्लान आपको करना पड़ेगा, जरूर उसको करना चाहिए। उसके बाद जो प्लान आपने किए हैं उस प्लान को आपने प्रिपेयर होना चाहिए। तो प्रिपेयर होके उसको बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और प्रैक्टिस करने के बाद उसको प्रेजेंट करना चाहिए। सर मैं ये बोलना चाहता हूँ आपको, इसलिए बोलना चाहता हूँ सर को जो भी मुंह में आ जाए प्रेजेंट करने से हमारा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं होगा। और यहाँ पे एक चीज मैं बोलता हूँ कि जैसे मंदिर होता है, बहुत बड़ा मंदिर होता है, और मंदिर का जो मुखशाला होता है वो बहुत बढ़िया होता है। हम जैसे प्रेजेंट करेंगे तो उसी तरह हमारा बिजनेस डेवलप करेगा। सर मैं ये एक चीज मैं बोलता हूँ, आज हम लोग सब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो ग्रोथ आपने देखा है पूरे वर्ल्ड में, ये 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है। और हम जिस डायरेक्ट सेलिंग में हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक वो सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे है। और जीवन में जो जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो सारे प्रोडक्ट है। और इस जो डायरेक्ट सेलिंग हम आरसीएम बिजनेस में हम लोग है, इस का जो प्लेटफॉर्म हम आप अगर देखेंगे ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। 17 लाख स्क्वायर फीट में इनका हेड ऑफिस है। और पूरे हिंदुस्तान में इनका खुद का डिपो है, पिकअप सेंटर है, वंडर वर्ल्ड क्विक वे है। और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी है, फैक्ट्रीज भी है, रुड़की, नालागढ़, उत्तराखंड, सिलवासा, भीलवाड़ा, गुवाहाटी, ये सारा खुद का फैक्ट्रीज भी है। तो इनका जो प्रोडक्ट होता है वो बहुत क्वालिटेटिव प्रोडक्ट होता है। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म में हम लोग है। तो इस प्रेजेंटेशन को हम अगर दिखाएंगे, इस बिजनेस को हम अगर दिखाएंगे किसी को, तो हमको प्लानिंग तो करना ही पड़ेगा। और प्लानिंग करके प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, प्रेजेंट तो उसी तरह हम करेंगे। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। हम इस बिजनेस में जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा आनंद ले सकते हैं। इस बिजनेस में हम मान सम्मान इज्जत से लेकर पैसा, सिक्योरिटी, शरत, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसके लिए हम प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा सर। तैयार है सर? यस सर। थैंक यू सर। इसके लिए हमको प्लानिंग तो जरूर करना पड़ेगा, प्रिपेयर भी होना पड़ेगा, और प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, और प्रेजेंट भी उसी तरह प्रेजेंट भी हमको करना पड़ेगा। तो आइए हम सब देखते हैं कि प्रेजेंटेशन जो हम करते हैं ये कहाँ पे हम प्रेजेंटेशन हम करें। सर ये प्रेजेंटेशन हमको मीटिंग में करना पड़ेगा, हम मीटिंग करना पड़ेगा। और ये जहाँ पे हम मीटिंग कर रहे हैं तो उस मीटिंग में हमको करना पड़ेगा। सर ये गुरुदेव स्वर्गीय श्री सतीश पंडित जी, सर आरसीएम बिजनेस में इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए सर। आरसीएम बिजनेस में आज जितने भी एजुकेशन है, बहुत बड़ा हाथ इनका है। वो जिंदगी में बहुत कुछ दे के गए हैं आरसीएम बिजनेस में। इनको मानना ये है कि हम अगर बिजनेस मीटिंग करेंगे तो हम 4 टाइप का मीटिंग करेंगे। ये 4 टाइम का मीटिंग, फर्स्ट तो है होम मीटिंग, सेकंड वीकली मीटिंग, और मंथली मीटिंग,
और बिग इवेंट्स, ये 4 टाइप का हम जब मीटिंग करेंगे, तो इस मीटिंग में हम प्रेजेंटेशन हम करेंगे। तो होम मीटिंग क्या है सर? बेसिकली होम मीटिंग ये होता है फ्रंट टू फ्रंट मीटिंग, मतलब आमने सामने हम मीटिंग करेंगे, तो ये हमारा दाम ये होम मीटिंग इसको बोलते हैं। इसको हम 1 by 1 कर सकते हैं, 1 to 2 कर सकते हैं, 2 to 2 कर सकते हैं। मतलब एक लोग को समझा रहे हैं तो हो गया, और आप हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो वो हस्बैंड वाइफ है तो दो लोग बैठते हैं। ये बेसिकली ये कहाँ पे होता है? ये घर में होता है, ये होम मीटिंग घर में होता है। और यहाँ पे क्या होता है, बेनिफिट क्या मिलेगा? ये डाउट क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा, तो इसको होम मीटिंग बोलते हैं। और उसके बाद आता है वीकली मीटिंग। जैसे कि आपका टीम बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, 3 से 30 लोग आपका टीम में हो जाते हैं, नया स्टेशन में हो जाता है, उसमें आप वीकली मीटिंग एक सेटअप कर सकते हैं, मतलब सप्ताह में एक बार। तो इसको आप होम में घर में भी कर सकते हैं, जिसका बड़ा घर है, एटमॉस्फेयर अच्छा है तो उसमें भी कर सकते हैं, ऑफिस में भी कर सकते हैं, कॉमन प्लेस में जहाँ पे है तो उसमें भी कर सकते हैं। तो ये इनका प्लेस है। और सेकंड थर्ड ये चीज है कि देखिए, ये जो वीकली मीटिंग होता है सर, इनका बेनिफिट क्या होता है? ये हमारा टाइम सेविंग होता है। देखिए, हम अगर 2 लोगों को समझाएंगे तो 2 लोग किसी को मतलब 2 लोग समझाएंगे, और उसी जगह पे हम अगर 3 लोग या 5 लोग 10 लोगों को 30 लोगों को समझाएंगे तो उसी टाइम ही जाएगा, तो टाइम हमारा सेव हो जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि सर ये मीटिंग कभी भी कैंसिल नहीं होगा। तो कैंसिल इसलिए नहीं होगा सर, देखिए, अगर आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं और फाइनली एट द एंड टाइम में उनको आपको पता चला कि उनका कोई तबीयत खराब हो गया, क्या कुछ भी हो गया, तो मीटिंग भी कैंसिल, आपका होम मीटिंग में कैंसिल हो सकता है। और ये मीटिंग आप अगर 10 लोगों, 15 लोग, 20 लोगों को बुला दिए हैं, 1-2 लोग का कुछ असुविधा हो गया, तो आप उसको कैंसिल नहीं होगा, ये मीटिंग होता रहेगा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है। और थर्ड है सर मंथली मीटिंग। सर महीने भर में एक बार एक मीटिंग होता है, ये एबव 30% से ये मीटिंग होता है। और इनका जो प्लेस होता है, ये होटल या सेमिनार हॉल ये भी होता है। इसका बेनिफिट सर ये है कि ये एक्सपीरियंस जो सीनियर लीडर है इसमें, जो पहले से जुड़े हैं इस बिजनेस में, आरसी बिजनेस में, उनका वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। उस एक्सपीरियंस को लेके आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी लाएंगे। और सेकंड चीज है कि ये एक सिस्टम क्रिएट कर देगा। ये सिस्टम क्रिएट होना जरूरी है सर। एक्चुअली ये जो बिजनेस हम लोग आज है इस बिजनेस में ये सिस्टम प्रधान बिजनेस है, ये व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है। तो ये सिस्टम प्रधान जो बिजनेस होता है, इसमें अगर कोई असुविधा आपका भी हो, खुद का हो, आप नहीं जा पाते, तो आपका मीटिंग बंद नहीं होगा। तो ये बेनिफिट है इस बिजनेस का, जो मंथली मीटिंग का। तो आपके ऑप्शंस में भी आपका बिजनेस हो सकता है। और ये चारों चीज को लेके हम बहुत बड़ा बड़ा इवेंट्स भी हम मैनेजमेंट करते हैं। ये जो इवेंट्स हम मैनेजमेंट करते हैं, तो इस एबव 1000 पीपल इसमें गैदरिंग होता है। इसका जो बहुत बड़ा रूप होता है, और जो बहुत बड़ा रूप होता है, ये ऑडिटोरियम में होता है, स्टेडियम में होता है, बहुत बड़ा बड़ा, जैसे कि आरसीएम का एनिवर्सरी हुआ, बहुत बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन ये सब हुआ। और इसमें फायदा सर क्या है? इसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन माहौल एक होता है। और ये जो पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है सर, ये हॉल में बैठे हुए जो न्यू डायरेक्ट सेलर जो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसको एनकरेजमेंट इतना करेगा, वो कंटिन्यू बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होता है कि सक्सेसफुल लीडर्स के द्वारा ऑन द स्टेज के ऊपर जब बोला जाएगा, तो वो सारे जो डायरेक्ट सेलर बैठे हुए हैं उस हॉल में, वो मोटिवेट हो जाएंगे। मतलब ये दो ही बहुत ही बड़ा फायदा है। फायदा तो बहुत है, लेकिन ये दो बहुत बड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि ये इसमें एनर्जेटिक
हम हो जाते हैं और बिजनेस को कंटिन्यू न्यू डायरेक्शन जो आज का जमाने में जो नया नया ज्वाइनिंग हुआ है उनको वो बोलेंगे करेंगे या नहीं करेंगे, वो डिटरमिन हो जाएंगे कि हम इस बिजनेस को करेंगे। तो ये बड़ा इवेंट का ये है, पावरफुल है। और एक्सपीरियंस जो शेयर करेंगे हमारे गुरुदेव ने, तो इसको लेके हम काम करते हैं सर। तो सर आइए हम देखते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट ये है, इस जगह पे ये 4 चीज है, जैसे कि होम मीटिंग, वीकली मीटिंग, मंथली मीटिंग और वीक इवेंट्स में हम इसको शेयर करेंगे। और आइए हम देखते हैं कि ये इसका रिक्वायरमेंट, ये जो प्रेजेंटेशन हम करेंगे, ये रिक्वायरमेंट, इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या, पात्रता क्या क्या होना चाहिए सर। तो सर सबसे पहले मैं बोलना चाहता हूं कि इसका जो प्लान शो आपको दिखाना चाहिए, नट बोलना नहीं, दिखाना चाहिए सर। मैं अभी तो आपको दिखा रहा हूं सर, तो मैं बोल नहीं रहा हूं, सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, दिखाना हूं। और इसके लिए मैं गुरुदेव मिस्टर प्रहलाद राय मेघवंशी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उनके टीम में जितने भी कोर साथी है उनको वो प्रेजेंटेशन स्किल को उनको डेवलप करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं, सभी का वो जो मीटिंग सेमिनार मीटिंग और रखे हैं, बहुत प्रभावित करते हैं। इसको दिखाना चाहिए। और दिखाने से देखिए, जब आप कुछ दिखा रहे हैं, कुछ ग्राफ कर रहे हैं, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ ड्रीम लिस्ट वो कर रहे हैं, या कोई फोटो दिखा रहे हैं, जो भी आप दिखा रहे हैं, सक्सेसफुल लीडर का फोटो हो या कुछ भी, या कुछ प्रोडक्ट का फोटो हो, जो भी है आपको दिखाना चाहिए सर। अब दिखाएंगे तो आपका बिजनेस ये दिखाना जरूरी है सर। और मेरा ये मानना है, ये जो प्लान शो आप जो दिखा रहे हैं, प्लान को जो दिखा रहे हैं, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एक बेटर लाइफ के लिए, बहुत बड़ा लाइफ के लिए, बहुत बड़ा कैरियर के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। प्लान को दिखाना चाहिए सर, प्लान शो करना चाहिए, प्लान को बोलना नहीं चाहिए सर। सेकंड चीज है सेल्फ प्रेजेंटेशन, खुद प्रेजेंटेशन दिखाइए सर। मैं ये बोलना चाहता हूं कि प्रेजेंटेशन आप हम लोग क्या करते हैं, शुरू में अपलाइन के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपलाइन आएगा तो प्रेजेंटेशन करेगा, अपलाइन नहीं आएगा तो ये नहीं होगा। ये सेल्फ प्रेजेंटेशन बहुत ही जरूरी है। ये इसको हमारा बिजनेस तभी ग्रो करेगा जब हम खुद प्लान दिखाएंगे। मैं एक सजेशन भी देना चाहता हूं कि हम 5+5 भी कर सकते हैं। 5+5 मतलब आप अपलाइन के साथ जाके 5 प्लान खुद दिखेंगे नया प्रोस्पेक्टस के सामने। और सेकंड है, जो 5 के बाद फिर जो प्लान आप दिखाएंगे तो उसको अपलाइन के सामने आप दिखाएंगे, पहले अपलाइन दिखाएगा तो उसके बाद आप दिखाएंगे, इस तरह करके हम कर सकते हैं। तो लेकिन जितना जल्दी आप सेल्फ प्रेजेंटेशन करेंगे तो इतना बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो जाएगा, आप प्रेजेंटेशन में माहिर हो जाएंगे। उसके बाद सर आप देखेंगे इसको, जिसको भी आप ये प्लान दिखा रहे हैं उसको राइट प्लेस में आप दिखाना चाहिए, मतलब प्लेस भी जरूरी है। और जब भी किसी को प्लान आप दिखा रहे हैं, जो नया प्रोस्पेक्टस को आप प्लान दिखा रहे हैं, मन में उनके लिए भगवान को प्रेप करना चाहिए कि सर भगवान, हे भगवान, इनका उन्नति करे, इनका जीवन में बहुत बड़ा मैं जो आज प्लान आप इसको दिखा रहा हूँ, इनके जीवन में बहुत बड़ा प्रभावी हो। और इनका मेंटल अलर्टनेस को भी सही रखना चाहिए। मान लीजिए आप उसको प्लान दिखा रहे हैं, उसका मन और दूसरा कहीं पे है, तो उसका भी मेंटल अलर्टमेंट सही होना चाहिए। और उसके लिए क्या करते हैं हम, घर में प्लान दिखाना चाहिए, बाहर में कहीं पे भी प्लान नहीं दिखाना चाहिए। जैसे कि कैंटीन हो गया, बस स्टैंड हो गया, सब हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, ऑफिस हो गया, जो भी है, तो इसके अंदर में प्लान नहीं दिखाना चाहिए। ऑफिस में वो खुद का काम है, बहुत सारे लोग हैं, आप अगर प्लान दिखाएंगे तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोल देंगे। तो आप जो प्लान, इतने बड़ा प्लान दिखा रहे हैं, इतना बड़ा बिजनेस उनके लिए लेके जा रहे हैं, जिसका 2025 में 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है, और आरसीएम बिजनेस का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है,
तो ये सारे चीज को उनको देने के लिए आप जा रहे हैं, तो इसको कैजुअली मत लीजिए, तो इसको घर में दिखाइए प्लान। और दूसरा है, जब हम प्लान दिखाएंगे, किसी के घर को जाते हैं, हम प्लान दिखाएंगे और साथ में उनका हस्बैंड वाइफ होता है, उनको हमारा राइट साइड में बिठाना है सर। मतलब इस तरह नहीं जैसे कि एक साइड उनका हस्बैंड होता है, एक साइड उनका वाइफ होता है, हम बीच में बैठ जाते हैं और बीच में बैठ के वो आमने सामने वो फ्रंट टू फ्रंट बैठ जाते हैं, इस तरह नहीं है सर। हमको हमारा जो राइट साइड है उस राइट साइड में इनको बिठाना है, और जब राइट साइड में बिठाएंगे तो उनको सही दिखाएगा। और ना, और एक चीज हम ध्यान देने का जो ध्यान देने का आवश्यकता है सर, कि जब आपका जो नया प्रोस्पेक्टस ये आपका घर को या आपका प्लेस को आना चाहते हैं, तो आपको खुद उनके ऊपर जाके उधर आप उनके पास नहीं जाना चाहिए। मतलब वो चाहता है आपका पास आने के लिए, तो उनको आने दीजिए, उनका इंटरेस्ट है, तो आपको उधर उनके पास नहीं जाना चाहिए सर। और एक अवॉइड डिस्टरबेंस को करना है सर। जैसे कि सर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि नॉइज होना, शोर शराबा, ये सब जो होगा टीवी का साउंड, इसको भी ध्यान रखना चाहिए। किड्स छोटा छोटा बच्चा वो भी खेल रहे हैं, उनका भी डिस्टरबेंस कर रहे हैं। साउंड हमारा जो डोमेस्टिक एनिमल घर में रहता है तो उनका ये करना चाहिए। और मोबाइल साउंड ये भी उनको भी स्विच ऑफ करना चाहिए। तो वो भी मतलब हम लोग एक बहुत बड़ा प्लान लेके, जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस का प्लान लेके हम लोग गए हैं, तो इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए सर। और सबसे बड़ा चीज है कि एक्साइटमेंट, हम जितना एक्साइटमेंट होंगे, सुबह सुबह हमारा दिल तो गार्डन हो गया, गार्डन हो गया, क्योंकि आज इतने एक्साइटेड होके सुरेंद्र जैन जी आपके सामने प्रेजेंट शुरुआत किए हैं। तो ये एक्साइटमेंट होता है, ये एक्साइटमेंट जरूरी होता है सर। मेरा ये मानना है कि एक्साइटमेंट मोर पावरफुल देन आवर वर्ड्स। हम जो बोल रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं उसमें से बहुत बड़ा एक्साइटमेंट ये बहुत ही पावरफुल है। और हम हमारे अंदर में जो नॉलेज है, उस नॉलेज और हमारा वर्ड्स, हमारा जो बोलते हैं, उसमें से बहुत बड़ा होता है एक्साइटमेंट। और पांचवा चीज है कि अपॉइंटमेंट। सर एक चीज होता है कि हम बिना बताए हुए जब उनके पास पहुंच जाते हैं सर, विदाउट प्रायर अपॉइंटमेंट, कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेके हम किसी के पास जाना नहीं चाहिए। ये एडवांस प्लानिंग डेट और टाइम करके हम उनको जाना चाहिए, अपॉइंटमेंट लेना चाहिए। और सबसे बड़ा चीज है कि पंचुअलिटी। यहाँ पे सर देखिए, अगर हम पंचुअलिटी मेंटेन करेंगे तो हमारा जो प्रेस्टीज वो बढ़ेगा। तो उनके सामने हम टाइम में पहुंचेंगे, बिफोर 5 मिनट्स हम पहुंचेंगे। और जो प्लान हम दिखाएंगे तो 45 मिनट्स के अंदर ये खत्म होना चाहिए सर। तो मान लीजिए उन्होंने बैठ लिया और आपको कुछ नहीं बोल पा रहे हैं और उनका ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो आप बोलते रहेंगे। वो अगले बार आप जब प्लानिंग करेंगे तो वो आपको अवॉइड करेगा। तो ये 45 मिनट्स के अंदर वो होना चाहिए। और 7th है ये प्रॉपर ड्रेस कोड सर। सर ये दो ही चीज, ये जितने भी आज प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं, ये प्रेजेंटेशन स्किल के ऊपर मेरा मानना ये है कि एक तो है एक्साइटमेंट और दूसरा है प्रॉपर ड्रेस कोड। ड्रेस कोड हमारा जरूरी है, और ड्रेस कोड हमारा इस तरह होना चाहिए कि ये हमारा, मेरा ये जो मानना है कि ड्रेस कोड हमारा जो पर्सनालिटी को निखरता है, ये एनहांस आवर पर्सनालिटी, ये हमारा पर्सनालिटी को डेवलप करता है, निखरता है सर। और ऑलवेज वेयर प्रोफेशनल ड्रेस कोड। जब भी हम प्लान दिखाने के लिए जाएंगे, चाहे बिग इवेंट्स हो या मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग, जो भी हो, या होम मीटिंग, जो भी हो, प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए। और सर ड्रेस कोड इस तरह होना चाहिए जैसे कि आपका ड्रेस हो गया, लाइट कलर का शर्ट हो गया, डार्क कलर का पैंट हो गया, प्रॉपर टाई। प्रॉपर टाई मीन मतलब
देखिए, मैं किसी को मेरा बात को कोई बुरा मत लेना। अपलाइन ने बोले कि टाई पहनना चाहिए, तो हम लोग पिकअप सेंटर से एक ही टाई ले लिए और उसी टाई को सब साथ में हम पहन के जा रहे हैं सर। तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। टाई से बहुत कलर का पिकअप सेंटर वंडरवर्ल्ड में टाई तो आ रहा है, तो एक एक टाई लेके रखिए, वो जो शर्ट को सूट करेगा। कोई कंट्रास्ट कलर में अच्छा रहेगा, कोई सेम कलर होगा, जो भी होगा, तो आप एक टाई को मत पहनिए। और दूसरा एक चीज सर मैं बोलना चाहता हूं कि मैं देखता हूं मीटिंग में, सर एक बार हम टाई का नट कर लिए और उसी नट को हम नहीं खुलते हुए उसको पहनते रहेंगे, जैसे कि ये जो टायर का ये जो चीज होता है ना, ये वाला ये ब्लैक हो जाता है। बार बार सिर्फ इसको नट को टाइट करने से वो ब्लैक हो जाता है, वो खराब दिखता है। और दूसरा चीज है कि वो नट भी धीरे धीरे ये भी खराब हो जाता है। वो जो नट खराब हो जाता है, बाद में देखा कि एक रस्सी जैसे बन लिए हैं, तो उसी तरह सर प्लीज ये टाई को प्रॉपर हम टाई पहने। और ब्लैक कलर का बेल्ट और शूज ब्लैक कलर का ये भी होना चाहिए, बहुत बढ़िया ऑथेंटिक का आया हुआ है ना, वो भी है। और इसमें मैचिंग सॉक्स सर, मान लीजिए आप जो भी आपको सॉक्स शू और पैंट को जो मैच करेगा, वही वही चीज वो मैचिंग सॉक्स होना चाहिए। और सर क्लीन शेव भी होना चाहिए सर। तो ये जो भी है सर, ये होना चाहिए सर। और सर ये सारे जो चीज मैंने आपको बोला, ये मस्ट, ये आरसीएम का प्रोडक्ट कंपलसरी है सर। इनके पीछे भी लॉजिक भी है सर। आरसीएम का प्रोडक्ट इसलिए है सर, हम लोग आरसीएम, ये जो हमारा जो शरीर होता है ना, हम जो पहनते हैं, ये हमारा सर शोरूम होता है सर। मतलब शोरूम जितना अच्छा है, देखिए आप अगर किसी शोरूम कर रहे हैं और आपका खुद का प्रोडक्ट उधर है, खुद का प्रोडक्ट को आप आपका शोरूम में नहीं रखते हुए आप दूसरे दुकान का प्रोडक्ट को रख रहे हैं, तो किसका एडवर्टाइजमेंट आप कर रहे हैं सर? ये कंपलसरी है। हम लोग आरसीएम बिजनेस में हैं और आरसीएम बिजनेस आज पूरे हिंदुस्तान में बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। और आज भी हो चुका है, 21 साल का अनुभव है, 43 इयर्स का बिजनेस का अनुभव है। और इतना बड़ा कंपनी है, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, इतना बड़ा कैरियर यहाँ पे है। और आज भी देखिए यहाँ पे इतना सिक्योरिटी भी मिलता है जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी इनकम मिलता है। तो ये सारे चीजें आप जो अगर करेंगे, तो आपका जो शोरूम आप खुद है, और इस शोरूम को आप इस तरह आप दिखाएंगे। और इसके लिए सर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके लिए मैं मेरा मेंटर, मेरा गुरुदेव मिस्टर संजीव गोयनका जी की तारीफ मैंने करना चाहता हूँ कि सर ने हम लोगों को जिस तरह उनका ड्रेस कोड, उनका चाल, उनका स्टाइल पूरे हिंदुस्तान में और कोई लीडर नहीं है इस तरह। मैं गर्व भी करता हूँ कि मेरा गुरुदेव इस तरह है। और सर आइए हम थोड़ा देखते हैं हमारा गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी क्या बोलते हैं इसके ऊपर। थोड़ा एक वीडियो हम दिखेंगे। जिस मुकाम पे पहुंचा है, मेरे मोदी आरसीएम, मेरी पतलून सर दिखा रहा है? यस सर। ओके, थैंक यू सर। आरसीएम, मेरा ये सूट आरसीएम, मेरी ये शर्ट आरसीएम, मेरी बेल्ट आरसीएम, मेरी टाई आरसीएम, मेरे बालों में तेल आरसीएम, मेरे चेहरे पे क्रीम आरसीएम, मेरे हाथ में घड़ी आरसीएम, मेरे किचन के मसाले आरसीएम, मेरे बाथरूम के सामान आरसीएम, मेरी पत्नी की साड़ियां आरसीएम, मेरे बच्चों के कपड़े आरसीएम, तो मेरी जेब में माल भी आरसीएम। और जिनके घरों में गया आरसीएम, उनकी जेबों में भी आरसीएम। और जिनके घरों में गया आरसीएम, और जिन्होंने पहुंचाया लोगों की जेबों में आरसीएम, उनकी बैंकों में भी आ गया आरसीएम, उनकी बैंकों में भी आ गया। ये था हमारा गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी का। और 2005 में हम लोगों को ये मैसेज हमको दिए हैं, तो इसको भी हम अप्लाई करना पड़ेगा।
तो उसके बाद हमारा होता है हाँ सर, ये जो होता है ये प्लान ये हमारा प्रोफेशनली होना चाहिए, मतलब कैजुअली नहीं, ये प्रोफेशनली होना चाहिए। ये ऑलवेज प्रैक्टिकल, जब हम प्लान दिखाएंगे तो प्रैक्टिकल चीज हम बोलेंगे। सर कभी कभी ये हो जाता है कि किसी ने किसी को ज्वाइनिंग किया और उनको बोल दिया कि 2 महीने में मैं आपको टेक्निकल अचीवर करा दूंगा। सर कैसे होगा 2 महीने में? ये प्रैक्टिकल चीज नहीं है सर। सर टेक्निकल तो होने के लिए हमको 3 महीना कंजिक्यूटिवली हमको 3,50,000 दो साइड में करना चाहिए, 8% रॉयल्टी तो होना चाहिए, और उसके बाद हमको 5-5 लाख का बिजनेस हम करेंगे तो हम टेक्निकल अचीवर बन पाएंगे। तो सर प्रैक्टिकल चीज जो होता है यहाँ पे देखिए सर, जो आप बोल रहे हैं वो अगर सही है तो सामना वाला लोग आपका विश्वास करेगा। तो ये जो प्रोफेशनली आप जो बोल रहे हैं, ये प्रोफेशनली करना भी चाहिए। ये एक प्रोफेशन है, इस बिजनेस को हम करते हुए हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये हमारा प्रोफेशन है, इसको प्रोफेशनली करना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल बोलना चाहिए सर। और सर ये एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, हम जब मीटिंग का प्रिपरेशन करेंगे, इस तरह मीटिंग का प्रिपरेशन करेंगे जैसे कि हमारा साथ आरसीएम का मार्केटिंग प्लान बुक हो, प्रोडक्ट बुक हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, इस तरह हमारा होना चाहिए, लिफलेट भी होना चाहिए सर। ये सारे चीज हमारा पास हो, ये हमारा अस्त्र है, अस्त्र नहीं ब्रह्मास्त्र है। हम अगर किसी को मार्केटिंग प्लान दिखाएंगे, प्रोडक्ट का टूल्स दिखाएंगे, न्यूट्रीचार्ज का बारे में दिखाएंगे, किसी ने मना कर दिया, जैसे कि एक एग्जांपल सर मैं आपको बोलता हूं कि किसी ने मना कर दिया कि न्यूट्रीचार्ज मेरा जरूरत नहीं है। हम लोग सब तो बोलते हैं लोगों को ये प्रोडक्ट आपको जरूरत है, न्यूट्रीचार्ज वाकई मतलब ये लोग ने सोच लिए कि न्यूट्रीचार्ज जरूरत नहीं है। हम उसको दिखाते हैं कि देखिए न्यूट्रिशन ऐसी एक चीज है कि वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में ये 5 लाख करोड़ का टर्नओवर होता है। और देखिए ये जो हमारा प्रोडक्ट है कितना उनका प्रभावी है, ये 4 सर्टिफिकेट ले चुके हैं। ये सब जो चीज है ये बुक में है सर, इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स है, ये क्या काम करता है, ये जरूरी है सर, ये इसको लेना जरूरी है। और वीडियो भी लेना चाहिए, आपका मोबाइल में, स्मार्टफोन में आप वीडियो ले, कंपनी का प्रोफाइल है, जो आपका बिग इवेंट्स है जो उसका भी वीडियो है, प्रोडक्ट का नॉलेज का वीडियो, जो सक्सेसफुल स्टोरी, इस तरह ये वीडियो भी लेना चाहिए। जिस तरह आप देखेंगे ये पिछले 26 वर्षों में अमेरिका में हृदय रोगों से मरने वालों की संख्या 41% कम हुई, जबकि भारत में इसमें 34% की वृद्धि। अनुमान लगाया जाता है कि 2020 तक हृदय से संबंधित वीडियो हम किसी को दिखाएंगे तो वो बहुत प्रभावित होगा। और प्रेजेंटेशन में ये भी जरूरी है। और ये और एक चीज है सर, और एक भी प्लानिंग प्रेजेंटेशन ये भी रिक्वायरमेंट हमारा, ये जब हम प्लान दिखाएंगे न्यू प्रोस्पेक्टस को, हमारा एक्साइटमेंट जरूरी है। ये भी बोल चुका हूं मैं सर, एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है, एनर्जेटिक भी होना चाहिए, बिलीव भी होना चाहिए, विश्वास, मन में बहुत बड़ा विश्वास भी होना चाहिए, पॉजिटिवनेस भी होना चाहिए, हेल्दी एंड हैप्पीनेस माइंड भी ये होना चाहिए। मतलब स्वस्थ मन और हैप्पीनेस, मजा, जैसे कि आप कुछ गढ़ जीत के आ गए हैं तो वो उस तरह मन होना चाहिए सर। और स्माइलिंग फेस भी तो होना चाहिए सर। तो ये सारे चीज, ये सारे गुण होना चाहिए। जो भी आपका घर में कोई भी कुछ भी हो तो ये सारे चीज आपका प्रेजेंटेशन में ही होना चाहिए सर। और आइए हम देखते हैं, इस तरह एक्साइटमेंट भी हमको झेलना चाहिए सर। चाहो अगर तो
सुन लेता है खुदा। ख्वाहिशें सब तेरी, तेरे अरमान सारे मंजूर होगी हर दुआ। दिल में इतना यकीन तू रख ले, सच होने को है तेरे सपने, जीतेगा तू, हिम्मत कर ले, सच होने को है तेरे सपने, सपने 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 सच होने को है सपने, सपने 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 सच होने को है सपने। सर इस तरह हमारा एक्साइटमेंट होना चाहिए सर। उसके बाद सर हम देखते हैं कि हम प्लान कैसे क्या क्या प्रेजेंटेशन हम करेंगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। पहले जब हम प्लान दिखाते हैं, हमारा सेल्फ इंट्रोडक्शन, जैसे कि नाम हो गया, प्रीवियस प्रोफेशन क्या है, हम आरसीएम से पहले क्या कर रहे थे, और हम इसको रीजन हम शेयर करेंगे क्यों आरसीएम बिजनेस में आया और हमारा सपना क्या है, ये जरूरी है। तो इसके बाद हम लोग एक स्टोरी के माध्यम से, एक जोक के माध्यम से, एक फैक्ट के माध्यम से हम रैपो बिल्डिंग करेंगे सर। सर इसको क्यों करना चाहिए सर? देखिए कि जैसे कि होता है कि जब हम प्लान किसी को दिखाने के लिए हम जाते हैं, तो सामने वाला लोग पहले से हमको ये सोचता है कि ये लोग जो आ रहे हैं तो हमको कैपिंग करने के लिए आते हैं, कुछ फंसाने के लिए आते हैं, ये हमको कुछ बेचने के लिए, मजबूर करने के लिए आ रहे हैं, कुछ खरीदने के लिए आ रहे हैं, कि या कुछ ऐसा कुछ हमको करना चाहते बिजनेस, कुछ हम लोग तो आज तक बिजनेस किया नहीं। तो ये सब सारे चीज जो होता है ना, ये हम कुछ ना कुछ उनका दिमाग में चलता है, इसलिए उनका जो ब्रेन का जो पैराचूट वो बंद हो जाता है। इसके लिए हमको रैपो बिल्डिंग करना जरूरी है। उनका पैराचूट अगर खुलेगा तो ये हो जाएगा। प्लान प्रेजेंटेशन में ये जरूरी है। जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्वर मीन्स सर देखिए, किसी के पास आपने बैठ गए तो उन्होंने बोला मेरा पास टाइम नहीं है, किसी ने बोला मेरा पास समय नहीं है, और किसका मन में ये है कि हम लोग सेलिब्रिटी होंगे, ये जो सेलिब्रिटी पूरे हिंदुस्तान में हमारा एक पहचान होगा, पूरे वर्ल्ड में हमको लोग पहचान पाएंगे। ये जो टाइम, मनी और सेलिब्रिटी, ये होना, ये उनका प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर पाएंगे। आप बोल पाएंगे कि ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जैसे कि आपको टाइम भी मिलेगा, आपको पैसा भी मिलेगा, और पूरे हिंदुस्तान में आप एक सेलिब्रिटी भी बन जाएंगे। सर देखिए, ये जो आज मैं अगर आरसीएम बिजनेस में नहीं होता तो मुझे कोई भी पहचानता नहीं। तो मैं कटक के अंदर या उड़ीसा के अंदर को कुछ चंद साथी मुझे पहचानते थे। आज देखिए ये आरसीएम बिजनेस, ये जो पावरफुल सिस्टम का बदौलत आज मैं आपके सामने हूँ, और मुझे टाइम का फ्रीडम भी हो गया, मनी भी मिल रहा है, और पूरे हिंदुस्तान में भी मुझे आज तक मुझे फिजिकली जो नहीं देखा है तो वो आज मुझे पहचानते पाते हैं। तो सर ये भी जरूरी है। और चौथा चीज है कि सर ड्रीम दिखाना चाहिए। जब प्रेजेंटेशन हम दिखाएंगे तो ड्रीम दिखाना चाहिए। जैसे कि एक कैलकुलेशन, बहुत सरल कैलकुलेशन आप सेविंग के ऊपर आप दिखा पाएंगे। जैसे कि देखिए मंथली एक्सपेंसेस के ऊपर जो हो रहा है, जो वास्तविक हो रहा है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 5,000 का हमारा घर में यूज होता है, ग्रोसरी से लेकर ये सब। आप अगर एक साल में देखेंगे कि 60,000 हो जाएगा खर्चा, तो 60,000 हो रहा है। और अगर 30 साल का बात करेंगे तो ये 18 लाख का
तो घर में खर्चा हो रहा है। तो 18 लाख की कंपनी हमारा जो मार्केटिंग प्लान के ऊपर जो 45% हमको मिलता है, रिटर्न में आता है, 18 लाख का 45% हम अगर दिखेंगे तो 8,10,000 रुपए। इस तरह आपका सेविंग, मतलब ये जो हो रहा है, मतलब आरसीएम वो नहीं कर रहा है, लेकिन ये खर्चा तो हो रहा है। उनको महसूस होना चाहिए, उनको प्रैक्टिकली ये जो मन में आना चाहिए कि सर देखिए ये खर्चा तो आप अगर आरसीएम नहीं करेंगे तो ये हर महीने आपका 5,000 खर्चा तो हो रहा है, ये भी होगा, आगे में भी होगा। लेकिन यहाँ पे अगर वही खर्चा को करेंगे तो आप 30 साल में देखेंगे 8,10,000 रुपए तो आपका पास रिटर्न आ जाएगा। तो उनको महसूस होगा, फील होगा, हाँ ये इसको करना चाहिए सर। और सर ग्राफ, वो टाइम और मनी का एक ग्राफ करना भी चाहिए सर। इसमें एक एग्जांपल मैं देता हूँ। तो अगर मान लीजिए 1 घंटे में हम 100 रुपया इनकम तो करते हैं, तो अगर 8 घंटा काम करेंगे तो 800 रुपया हमारा इनकम हो जाएगा। और समय के हिसाब से पैसा तो मिलेगा। और ये इसमें अगर ये 800 रुपया को हम 30 डेज काम करेंगे, रेगुलर डेली काम करेंगे, वो 26,000 इनकम तो हमारा आएगा। ये इसके ऊपर हम इनकम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको लिए हमको नेटवर्क मार्केटिंग बा आरसीएम बिजनेस तो करना पड़ेगा। तो ये उसके उनको फिर फ्रेंचाइज के ऊपर दिखाना चाहिए। फ्रेंचाइज क्या है कि जैसे कि हमारा बाटा शोरूम हो गया, वो 12 घंटा खुलता है, तो पूरे हिंदुस्तान में मान लीजिए उनका 1,000 शोरूम है, तो हर काउंटर अगर 12 घंटा खुलता है तो 12,000 घंटे में वो कन्वर्ट कर देता है सर। तो हमारे लिए भी 24 घंटा है, उनके लिए भी 24 घंटा है, वो 24 घंटे को लेके 12,000 घंटा कर देता है। यहाँ पे ये होता है कि टाइम इज इक्वल टू मनी। जो टाइम को हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको प्रैक्टिकली ये महसूस होगा, इसको करना चाहिए सर। तो इस तरह हम दिखाना चाहिए सर। और ट्रेडिशनल मार्केट के ऊपर हमको बोलना चाहिए, जैसे कि हम लोग खरीदते हैं रिटेल काउंटर से, रिटेल काउंटर होलसेलर से, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर सीएनडीएफ एजेंट खरीदता है कंपनी से, बीच में एडवर्टाइजमेंट होता है। ये सारी चीजें उनको बोलना चाहिए सर। तो और ये सारी चीज हम लोग जो खरीदते हैं उनका जो पैसा होता है वो हम लोग 80% लोग हैं, वो तो 20% लोग हमारा जो 45% पैसा को लेता है, वो चीज हमको बोलना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में क्या होता है कि वो डायरेक्टली प्रोडक्ट हमारे पास आ जाता है। ये प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा रहता है और प्रोडक्ट का बेहतरीन क्वालिटी होता है। ये सब चीज आपको दिखाना चाहिए सर। और हमारा मार्केटिंग प्लान, इसमें पैसा कैसे आता है, इसका जो बिजनेस वॉल्यूम होता है, ये बिजनेस वॉल्यूम से हमको पैसा मिलता है। उससे पहले एक रिटेल प्रॉफिट भी हमको मिलता है। रिटेल प्रॉफिट 10 से लेकर 20% तक रिटेल प्रॉफिट मिलता है। ये आप मान लीजिए कोई दुकान में जाके, कोई होलसेलर से जाके कोई भी सामान को आप बोल रहे हैं कि रिटेल प्रॉफिट दीजिए, वो नहीं देगा, क्योंकि वो पहले पूछेगा कि आप कितने पीस, क्वांटिटी कितना लेंगे। यहाँ पे 1 पीस हम अगर देंगे तो 1 पीस का भी रिटेल प्रॉफिट मिलेगा। तो ये चीज को ध्यान रखना जरूरी है। और कैसे हमको 32% परफॉर्मेंस बोनस मिल रहा है, और 8% रॉयल्टी, और 5% टेक्निकल, 45% कैसे मिल रहा है उसको भी मार्केटिंग प्लान में दिखाना है। और एक सक्सेसफुल स्टोरी भी दिखाना चाहिए। जैसे कि सर आप भी ऐसे भी बोलते हैं, मैं भी हर मीटिंग में बोलता हूँ कि जैसे कि उड़ीसा में एक ऐसा एक बंदा है जो कि पुरी में रहते थे। वो उनका प्रोफेशन एडवोकेट था। और जब ये बिजनेस उनको मिला तो उस बिजनेस उड़ीसा में नहीं था, वो बंगाल से उनको मिला। और उस समय उड़ीसा में कोई डिपो नहीं था, प्रोडक्ट नहीं था। उन्होंने कष्ट सह के वो बंगाल से मंगा के धीरे धीरे टीम शुरू किया। जब उन्होंने शुरू किया, बहुत सारे नेगेटिव को चैलेंजेस करना पड़ा। बहुत सारे लोग ने उनको विश्वास नहीं किए, बहुत सारे लोग ने उनको क्रिटिसाइज किए, बहुत सारे लोगों ने उनको मना कर दिए। बहुत सारे लोग वो जाते हुए, उनके घर को जाते हुए उन्होंने मना, वो घर में है लेकिन वो मना कर रहे हैं कि नहीं है। तो इतने सारे नेगेटिव का सामना करते हुए, इतने सारे संघर्ष का सामना करते हुए आज वो बंदा स्टार एमराल्ड की पोजीशन है।
और कोई नहीं है, वो मेरा गुरुदेव मिस्टर R.K. चांद सर है। तो इस तरह मैं भी बोलता हूँ, आप भी कुछ सक्सेसफुल स्टोरी आप भी बोलना चाहिए सर। उसके बाद कोऑपरेशन, कोऑपरेशन तो हमको मिल रहा है। देखिए कंपनी कैसे कोऑपरेशन कर रहा है। आज इतने सारे प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट से 2000 में एक प्रोडक्ट था, आज हमारे पास इतना सारा प्रोडक्ट। अगर प्रोडक्ट इतना है तो हम लोग तो बिजनेस तो कर सकते हैं। अगर हमारे पास प्रोडक्ट नहीं होगा, हमारे पास डिलीवरी सेंटर नहीं होगा, हमारे पास आज तो माइक्रो लेवल में ये डिलीवरी सेंटर हो चुका है सर। तो घर घर में RCM का डिस्प्ले वॉल, 1 करोड़ का ये डिस्प्ले वॉल, ये तो हमारा इतने सारे जो तैयारी है, ये कंपनी का जो सपोर्टिंग सिस्टम उनको बोलना है कि उनके डेवलपमेंट के लिए तो हमको कंपनी भी सपोर्ट करता है, ऑफलाइन भी सपोर्ट करता है सर। देखिए आज का एक एग्जांपल देखिए, आज हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम लोग आज अलग अलग टीम में हैं, लेकिन मेरा बात को बुरा मत लीजिएगा, ये हम लोग है अलग अलग टीम में, लेकिन हम लोग सब टीम प्रहलाद की टीम में है सर। आज सर ने ये जो कष्ट उठाया है हमारे लिए, एक जूम का प्लेटफॉर्म किए हैं, हम लोग को सुबह 7 बजे ये एक सिस्टम क्रिएट किए हैं। ये जो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, ये ऑफलाइन तो हमको कॉपरेट भी करते हैं सर, और बाद में हमको सिस्टम। देखिए ये जो पूरे जो ये श्रृंखला चल रही है, इतने सारे एजुकेशन ये सब मिल रहे हैं, एक ही बंदा तो नहीं बोल रहा है, ये जो बंदा मुझे ज्वाइनिंग किए थे वो तो नहीं कर रहा है, तो ये एक सिस्टम कर रहा है। तो किसी से हम प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर, किसी से कॉन्ट्रैक्ट से इनवाइट के ऊपर, ये सब जो हम करते हैं ना सर, तो ये सारे चीज जब हम इसमें करते हैं, ये सिस्टम के बदौलत ये होता है। और साथ में कंपनी का प्रोफाइल, ये कंपनी का प्रोफाइल तो दिखाना जरूरी है सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, इसके लिए मैं गर्वित हूँ। मैं एक ऐसी एक कंपनी के साथ मैं खुद जुड़ा हूँ, जिसका RCM वर्ल्ड भीलवाड़ा में जो 17 लाख स्क्वायर फुट में इतना बड़ा उनका हेड ऑफिस है, जिसमें मीटिंग भी होता है, सेमिनार भी होता है, प्रोडक्शन भी होता है, बहुत सारे चीज ये भी होता है। तो उसका जो टॉयलेट होता है, तो उस टॉयलेट जितना बड़ा है, और बाकी का बहुत सारे कंपनी है उनका हेड ऑफिस भी इतना बड़ा नहीं है सर। हमारा कंपनी का प्रोफाइल को हम देखेंगे तो सर उठा करके हम बोल पाएंगे ये तो हमारा है, और प्रोडक्ट का डेमो दिखाना जरूरी है। तो डेमो हमारा प्रोडक्ट में क्या है, ये कंपनी तो अच्छा है, कोऑपरेशन तो मिल रहा है कंपनी से, ऑफलाइन से, सिस्टम से कोऑपरेशन तो मिलता है। यहाँ पे सक्सेसफुल लोग भी इस साल में बहुत सारे सक्सेसफुल लोग तो हो गए हैं। और बाकी का जो मेन मुद्दा है, हमारा जो बैकबोन है, ये प्रोडक्ट का डेमो, ये डेमो को दिखाना चाहिए सर। और ये सिस्टम के बारे में उनको बोलना चाहिए। ये जो सिस्टम हमको डेवलप कर रहा है, यहाँ पे हम, ये व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, या यहाँ पे एक सिस्टम प्रधान बिजनेस है सर। सिर्फ मैं एक प्रैक्टिकल चीज आपको बोलना चाहता हूँ। हर शुक्रवार को मेरा टीम में मैं वीकली सेलिब्रेशन करता हूँ, रिकॉग्निशन करता हूँ। मेरा टीम में जो रिकॉग्निशन करता हूँ, जिन्होंने हाईएस्ट ज्वाइनिंग किए हैं, जिन्होंने पिकअप से डिस्प्ले वॉल में हाईएस्ट सेल किए हैं, डिस्प्ले वॉल में खुद के नाम पे हाईएस्ट सेल किए हैं, जिसका 30,000 के ऊपर उनका डिस्प्ले वॉल पे स्टॉक है, जिन्होंने 5,000 बिजनेस वॉल्यूम डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, ये स्टार डायमंड क्लब, क्राउन क्लब किए हैं, उनको हम सेलिब्रेट करते हैं सर। तो एक दिन था, हम हर शुक्रवार को ये करते हैं सर। एक दिन की घटना है कि मेरा उस दिन बहुत सारा एक अर्जेंट काम आ गया, तो मैंने ये प्रिपेयर कर दिया था, तो काम आ गया उस समय रात को 8 बजे मुझे बाहर जाना पड़ा। तो उस दिन की घटना में आपको बोलता हूँ, सिस्टम यहाँ पे कैसे काम करता है। जो बंदा कभी भी मीटिंग में कभी भी बोलता नहीं था, उस बंदा उस दिन शुरू किया। नंबर 2 बात है कि सर, मेरा टीम में टेक्निकल अचीवर मिस्टर अंशुमान जी, मिस्टर विश्वनाथ त्रिपाठी जी उस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट किए सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे
व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं है, यहाँ पे सिस्टम प्रधान बिजनेस है। आप अगर नहीं रहेंगे तो सिस्टम आपका बिजनेस को चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। आपने मेरा बात को इतने समय तक सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपका प्रेजेंटेशन स्किल को आप बढ़ाइए। आप पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर आपका एक पहचान ऐसा कीजिए कि आपका बिजनेस को बहुत गुना बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार। जय आरसीएम सर। ओवर टू सुरेंद्र जैन जी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिंपल सा बात बोलूंगा, सुपर से भी ऊपर। मतलब एकदम आपने समा बांध दिया, और लोगों के अंदर आज जो कमियां थी, हालांकि कमियां कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वो करते करते ही सीखता है, बट जो छूट रहा था आज आपने उसको पूरा करने का पूरा एकदम मतलब दिखा करके उनको ये बता दिया कि हमारी जो ब्लैंक एक डॉट 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 जहाँ लगे हुए हैं उसको आज उन्होंने फुलफिल करने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया। मेरा ऐसा मानना है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सारे पार्टिसिपेंट से मैं कहना चाहता हूँ, अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो हैंड राइज करके बताएं कि आज हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में जो भी हमारे डॉट डॉट्स थे, ब्लैंकिंग लाइनिंग थी, उसको आज हमने फुलफिल किया है। ऐसा अगर मेरा मानना है, अगर मैं सही कह रहा हूँ आपके हिसाब से, तो मुझे हैंड राइजिंग से या चैट में लिख करके बताएंगे कि यस सर, आज हम कंप्लीट पैकेज ले पाए प्रेजेंटेशन स्किल का। जी हाँ, आपकी हैंड राइजिंग और आपकी चैट में यस जो लिख रहे हैं उससे बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर आज आपको ये बहुत बड़ा ये स्किल डेवलपमेंट्स में एक टॉपिक है प्रेजेंटेशन, उसको आपने देखिए बहुत सारे साथी लिख रहे हैं, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, इतना स्पीड से चैट आगे बढ़ रहा है। मतलब बहुत जबरदस्त एक्साइटेड सेशन रहा है सर, नो डाउट। थैंक यू वेरी मच सर, आपका ये वैल्यूएबल टाइम हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए जो हमें मिला है, निश्चित तौर पर अब आने वाले भविष्य के लिए ये बहुत बड़ा बिजनेस को डेवलप करने में उनको सपोर्ट करेगा, और निश्चित तौर पर वो आगे बढ़कर बहुत बड़े लेवल को अचीव करने के लिए वो खुद ही नहीं अपितु पूरी टीम के लिए वो अब कीर्तिमान बनाने के लिए, एक रिकॉर्ड बनाने के लिए वो तैयार होकर के यहाँ से जाने वाले। तो बहुत बहुत आपका आभार और धन्यवाद सतपति सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से आते रहें और नए नए टॉपिक्स को कवर करते रहें। सूचना दे दूं एक, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि नेक्स्ट बुधवार, यानी आज का बुधवार का समापन रामनवमी के पावन अवसर पर, भगवान राम का आज मतलब हम नवरात्रा के नौवा दिन मानते हैं, तो बहुत ही शानदार आज का दिन है, और उस पर सतपति सर ने आगाज किया प्रेजेंटेशन का। तो निश्चित तौर पर अब ये इतिहास बनेगा कि नेक्स्ट नवरात्रा आने से पहले यहाँ जो पार्टिसिपेंट बैठे हैं वो सारा कोई न कोई सिंबल लेकर के यहाँ आएंगे, जिनके सीने पर आरसीएम का तबका नहीं है, आरसीएम का लेवल नहीं है, या कोई बड़ा रिकॉग्निशन लेवल नहीं है, वो यहाँ से आज यहाँ से संकल्प लेंगे कि यस, आज मैं अपने प्रेजेंटेशन को सुधार करके नेक्स्ट नवरात्रा की रामनवमी को जब वापस हम लोग मिलेंगे तो बहुत बड़े लेवल को अचीव करके हमारी टीम में नए नए लेवल क्रिएट करके यहाँ पर आएंगे। तो इसी कड़ी में नेक्स्ट बुधवार को जो हमारा सेशन रहेगा सुबह 7 बजे, टाइम फिक्स है, बुधवार डे फिक्स है, और हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी फिक्स है। उस कड़ी में नेक्स्ट प्रोग्राम रहेगा फॉलो अप स्किल। आप फॉलो अप कैसे करें, यानी आपने इनवाइटिंग करने का स्किल सीख लिया, आपने आप प्रेजेंटेशन करने का स्किल सीख लिया, अब आपने प्रेजेंट भी कर दिया, लेकिन अब प्रेजेंट आफ्टर प्रेजेंटेशन जो सबसे बड़ा रोल रहता है कि फॉलो अप करना, वो प्रेजेंटेशन स्किल आपको दिखाएंगे फॉलो अप की मिस्टर इफ्तिकार हुसैन सर नेक्स्ट बुधवार 7 AM। कोई मिस ना करे। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सारे साथी प्रमोट करना सीखे, क्योंकि इस बिजनेस का बेसिक फंडा है, बेसिक गेम चेंजर रूल है, वो है फोकस, प्रमोशन एंड सेलिब्रेशन। तो आपको फोकस किसको करना है, जिससे आपका सेलिब्रेशन हो। आपको फोकस किसको करना है, जिससे आपके टीम में रिकॉग्निशन हो। इसको फोकस किसको करना है, जिससे आपकी टीम के अंदर बिजनेस वॉल्यूम का प्रमोशन हो। तो ये तीनों चीजों का कॉम्बो आपको कहां मिलेगा, इस तरह की एलडीपी प्रोग्राम में मिलेगा। आप जब तक उसको प्रमोट नहीं करेंगे, आपकी टीम एजुकेट नहीं होगी, आपकी टीम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनेगी। आपकी टीम एजुकेट होकर के जिस दिन सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएगी, उस दिन आप रियल स्मार्ट वर्क वाली इंडस्ट्री का आप आनंद ले पाएंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करें, मौका है ये, ऐसा मौका सर 300 रुपए टिकट देकर के हम सारे सीनियर साथी उसके प्रेजेंट गवाह हैं, प्रूफ है कि 300 रुपया टिकट देकर के हम लोग एलडीपी लिया करते थे, वो आपको आज फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रही है। सिर्फ 2 GB रिचार्ज पर डे में आप घर बैठे आप अपना ये ले पा रहे हैं।
तो इतना बड़ा मौका आपको मिल रहा है सर, इसको माइंड ब्लोइंग कह सकते हैं प्रोग्राम को। आप इसको कितना लाइटली ले रहे हैं आई डोंट नो, बट मैं इसको सीरियस ले रहा हूँ। उसका रियल एग्जांपल मैं खुद हूँ, क्योंकि मेरे उठने का समय 8:30 बजे हुआ करता था, मगर इस पावर ऑफ प्रेजेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जैसे सर ने आगाज किया, मैं 6:30 उठने लग गया। तो मेरे खुद का 1.5 घंटा एक्स्ट्रा मुझे मिल गया ना मेरी लाइफ का। तो ये पावर है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और धीरे धीरे हम और चेंजेज होते जा रहे हैं। तो एक बदलाव की कड़ी है, इसको समझें, सहयोग करें और प्रमोट करें। थैंक यू वेरी मच। और आज हम कुछ लोग व्यू लेते हैं हमारे कुछ साथियों का। तो कुछ ऐसे नए साथी हैं जिनको आज कुछ बिल्कुल अलग लगा, वो हैंड राइज करके मुझे बताएंगे, क्योंकि हम सीनियर साथियों से तो व्यू लेंगे ही, बट कुछ ऐसा एक आध साथी जो नया है एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल के, हाँ सर आज मुझे कुछ नया एहसास हो रहा है, अब मैं अपने आप में ये बदलाव करके मैं काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अगर कोई ऐसा साथी मुझे अपनी बात रखना चाहता है तो मुझे हैंड राइज करेंगे। और जब तक हैंड राइज आता मैं इन्वाइट कर रहा हूँ हमारे शानदार जी, आ चुका हैंड राइज, देखिए मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। राकेश कुमार राय मोतीपुर जी, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार सबसे पहले हम उन नए साथी के लिए सारे सीनियर साथी जोरदार तालियां करेंगे। आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर, आपके वहां जो माइक का निशान आ रहा होगा नीचे नीचे कॉर्नर में, उसको आप अनम्यूट करेंगे, या मैं जो आपको लिंक भेज रहा हूँ उसमें यस कर दीजिए। आस्क टू अनम्यूट आ रहा होगा, यस, और आप फिर आप अपनी बात रख सकते हैं। अमरनाथ राय जी भी हैंड राइज कर रहे हैं। अमरनाथ राय जी हैं, अनम्यूट करें सर। वेलकम है सर आपका सबसे पहले। जी सर, जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर। बताएं सर क्या आपने सर, सीखा आज के प्रोग्राम से? आज के प्रोग्राम में तो सर गागर में सागर सर आप लोग ने दिया है, और जी। इसके पहले सर फर्स्ट मीटिंग आपका जो देख रहे हैं सर, तब से सर हम जब भी आपका मीटिंग या जो हमारे अभी सतपति सर है चाहे जो भी लीडर है, ये कोई भी प्रेजेंटेशन मिस नहीं करते हैं, कंटिन्यूटी बरकरार रखते हैं। और जी। इसमें तो आज तो सर जो प्रेजेंटेशन की स्किल को जो दिए हैं उसमें प्लान, प्रिपेयर, प्रैक्टिस, प्रेजेंट, कौन कौन से बिंदु को बखान किया जाए। तो कहने का मतलब है कि ये हम लोगों को सर आगे बढ़ने में बहुत बड़ा मील का पत्थर काम करेगा सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ सर आपका। निश्चित तौर पर हमारा जो उद्देश्य है टीम प्रहलाद का, यानी प्रहलाद सर का और संजीव सर का और तमाम सीनियर साथियों का, कि आप इस बिजनेस पर बिलीव लेवल जो आपने किया, यानी विश्वास का लेवल जो एक टॉप लेवल तक आपने किया है, हम उस पर पूरा आपको लेकर जाएं और यहाँ से आपको एक ऐसा ब्रांड बना दें कि आप नेम एंड फेम हो जाएं, आप सिक्योरिटी फील करें, आप टाइम फ्रीडम फील करें और पैसिव इनकम तक आप चले जाएं। ये सब हमारा सबका एक उद्देश्य है सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ पूर्ण सर। विश्वास है सर। जी जी, बस लगे रहे सर लगातार। हमारे एक बहुत अच्छे कोर लीडर है दिनेश चौधरी सर, उनका एक ही स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत मोटिवेट करता है, लगे रहो लगातार लगन से, बस कामयाबी आपके मंजिल आपके कदम चूमेगी। सर ये हमेशा याद रखेंगे, और जरूर जी। सब लोगों की मुलाकात होगी, भगवान ऐसा मौका जरूर देंगे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद अमरनाथ सर। और एक और नए साथी हैं आरती बेहरा मैम, अगर वो मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अनम्यूट करेंगे। आरती बेहरा मैम अगर अनम्यूट कर पा रहे हो तो, नहीं तो फिर हम सीनियर साथी के पास जाएंगे क्योंकि हमारे पास समय की भी कमी है। चलिए, नहीं आ पा रहे हैं, मैं इनवाइट कर रहा हूँ हमारे सीनियर साथी, हमारे शानदार लीडर जिन्होंने आगाज किया इस स्किल डेवलपमेंट का, नन अदर देन बंगाल की धरती से हमारे बीच में मिस्टर नीलकमल घोष सर। वेलकम सर। थैंक यू जी सर। जय सीएम। जय आरसीएम सर। बहुत अच्छा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, क्योंकि देखिए हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे लीडर बहुत काम तो कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। एक्चुअली ये जो सतपति जी ने आज प्रेजेंटेशन दिखाया, एक्चुअली दो तरह के प्रेजेंटेशन हम लोग करते हैं, एक है कैजुअल अप्रोच, एक है प्रोफेशनल अप्रोच। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिजल्ट ना मिलने का कारण है सर कैजुअल अप्रोच, यानी जब भी कोई ड्रेस कोड मेंटेन नहीं है, या अपना साफ सुथरा मेंटेन नहीं, या अपना बैग में टूल्स नहीं, प्रोडक्ट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोगों के पास एक काम करते हुए भी रिजल्ट नहीं आ पा रहे सही। लेकिन वो सारे विषय में उन्होंने एकदम पूरा पॉइंट में बात किया, जे कैसे हम अपना बेटर रिजल्ट पाने के लिए कैसे हमें प्रिपरेशन लेके जाना है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बड़ी बात नहीं है। आप जब पहले आया है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कौन है, पहला प्रोडक्ट कौन है, हम खुद है।
यू आर द फर्स्ट प्रोडक्ट, यू आर द फर्स्ट प्रोडक्ट। हम अपने आप को कैसे सजा के जा रहे हैं, उस साथ में क्या लेके जा रहे हैं, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आज एकदम पूरा जानकारी मिला। मेरे ख्याल से जितना सारे नया साथी आए होगा सबका आज का प्रोग्राम का बहुत लाभ होंगे कि बहुत सारे लोग प्रॉपर रिजल्ट इसीलिए क्यों नहीं मिल रहा था, उसका आज टोटल रीजन उसका क्लियर हो गया। थैंक यू सतपति जी, थैंक यू। ओवर टू थैंक यू सर, थैंक यू अनिल कमल सर। आपने रियली में बोला कंप्लीट पैकेज ऑफ टुडे प्रोग्राम हमारे पूरे सिस्टम के हिसाब से उन्होंने आज प्रेजेंट कर दिया, तो ये बहुत अच्छा रहा। अब मैं इनवाइट करूंगा सर हमारे एक और शानदार शाइनिंग स्टार उभरते हुए हिंदुस्तान के मोस्ट वांटेड लीडर शाहिल शेख सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जय आरसीएम एवरीबॉडी। जय आरसीएम सर। देखिए, सबसे जो मुझे जो दिख रहा है कि केवल प्रेजेंटेशन स्किल नहीं था, बहुत सारा स्किल इसके अंदर में था। सबसे पहला स्किल तो ये था कि इनको हिंदी बोलने में बहुत तकलीफ होती है। क्या बात। और पूरे जो प्रेजेंटेशन इनका था उसके बीच में किसी ने भी वो मतलब फील ही नहीं हुआ, एक सेकंड भी फील नहीं हुआ कि वो शब्दों में कुछ, क्योंकि इनका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन था वो शब्दों को पीछे रख दिया। और इन्होंने अपनी स्लाइड्स में भी कहा था कि जो आपका एक्साइटमेंट जो होता है ना, वो आपके नॉलेज और आपके वर्ड से ज्यादा पावरफुल होता है। तो ये इस चीज को इन्होंने प्रूव किया। और एक इनके लिए एक ही बात है कि इन्होंने जो प्रेजेंटेशन स्किल बताया, आज जो सिखाया हम लोगों को, बल्कि तो उसमें एक कोटेशन है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, बट सेकंड कोटेशन ये है कि देयर इज नो चांस टू शो फर्स्ट इंप्रेशन अगेन। तो ये जो चीज है ना कि पहला इंप्रेशन दिखाने का दूसरा चांस आपको जीवन में नहीं मिलता है, तो जो भी करना है वो पहली बार ही करना है। तो उसके लिए पहले से जो भी इन्होंने 4 पॉइंट डिस्कस किए, बहुत ही बेहतरीन है सर, बहुत ही शानदार। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू साहिल जी। आपके पास भी अनुभव का खजाना है और निश्चित तौर पर आप भी हमारे बीच में आने वाले हैं बहुत बड़ी तैयारी को लेकर के। और इसी कड़ी में इनवाइट कर रहा हूं हमारे ग्रेट गुरुदेव आदरणीय आर के चांद सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सुरेंद्र जी। प्रणाम गुरुदेव। नमस्कार सभी को, नमस्कार नमस्कार। सतपति बाबू शुभेच्छा और थैंक्स टू सतपति बाबू, उनका प्रेजेंटेशन स्किल को जैसे प्रेजेंट किए हैं, डिटेल्स प्रेजेंटेशन किए हैं। और बहुत बड़ा है कि टाइमिंग भी उनका ठीक था, ज्यादा भी टाइम भी लिए नहीं। यही है उनका प्रेजेंटेशन स्किल का सबसे बड़ी खासियत होता है। वो आज प्रेजेंट किए हैं कि टाइमिंग एग्जैक्ट टाइम में ठीक 9 बजे उनका प्रेजेंटेशन मैंने खत्म हुआ। तो उसी लिमिटेड टाइम में और बेस्ट टॉपिक्स, जो पॉइंट्स सब जो अगर आज जो इतने सारे नया लोग बैठे हैं, नया ज्वाइन किए हैं और नोट डाउन किए हैं, तो उनके लिए ये एक बेस्ट टूल्स है। उसी हिसाब से अगर वो प्रेजेंट करेंगे तो। और सतपति जी का तो प्रैक्टिकली उनका माने सेल्फ प्रेजेंटेशन, वो उनका क्या है, नेचुरल। उनको जो पहले जो मैंने उनको देखा है, 17 साल से देखा है, वो खुद का प्रेजेंटेशन, उनका बॉडी लैंग्वेज, कहने का तरीका, लोगों के साथ मिलने का तरीका इतना अच्छा है और इतना पावरफुल है। और जितने मैंने स्टडी किया है, जितने लोग उनके साथ मिलते हैं वो उनको भूलते नहीं। तो वो उनका प्रेजेंटेशन, खुद का प्रेजेंटेशन बहुत है। उसके बाद वो तो प्रैक्टिस किए हैं प्रेजेंटेशन स्किल को बढ़ाने के लिए, लेकिन नेचुरली उनका प्रेजेंटेशन स्किल बहुत अच्छा है, नेचुरली। उसके बाद वो बहुत प्रैक्टिस किए हैं, बहुत रिसर्च किए हैं, बहुत स्टडी भी किए हैं, इसलिए और भी अच्छा हुआ है। और मुझे बहुत मैंने विश्वास है, आज जितने सारे नया लोग बैठे हैं, अगर वो ठीक उनको फॉलो करे और उसको ठीक काम में लगाए तो वो रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। थैंक्स टू सतपति बाबू, थैंक्स टू सुरेंद्र जी।
थैंक यू जय गुरुदेव, बहुत RCM। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद मिल गया सबको। और निश्चित नमस्कार तौर पर सभी का बहुत बड़ा काम होने वाला है, विजन बड़ा होगा, बिजनेस बड़ा होगा। और इसी कड़ी में मैं लास्ट इनवाइट कर रहा हूँ हमारे आज के एक और शाइनिंग स्टार ऑफ टीम प्रहलाद, मिस्टर दिलीप कुमार जी, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद सर। और आज का प्रोग्राम वाकई में मिरेक्कल था, उसको मिरेक्कल कह सकते हैं, चमत्कारी कह सकते हैं। हर लोगों के लिए एकदम कान को लगा के एकदम ध्यान से सुनना और लिखना सभी लोगों का बहुत बढ़िया था। तो सर का आज एकदम वो तो मिठास वाली वाणी ही रहती है उनकी सर का। और नाम भी है श्री प्रिय, तो सबके प्रिय हैं ही बिल्कुल। तो आज का प्रोग्राम वाकई में एकदम से जो इससे आगाज किया गया है कि हाँ इस मीटिंग को कैसे आगे ले चलना है और स्किल डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम है उसमें बहुत सारा फिट बैठा, बिल्कुल बैठा और दिखा भी आज। और एकदम एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से सर ने बताया, वो बहुत ही अच्छा लगा सर, बहुत ही अच्छा लगा और सभी लोग इसका लाभ लेंगे। धन्यवाद, नमस्कार सर। थैंक यू दिलीप जी सर। और बस आप सभी साथी हमारे इस प्लेटफॉर्म के बैकबोन है, सभी की वजह से ये प्लेटफॉर्म आज डेवलप हो पाया है। और सर का प्रयास, अगर सर के प्रयास ना करते तो हम लोग आज इस स्किल डेवलपमेंट जैसे एक शानदार जो स्किल है, ट्रेनिंग है, ये हमारे को नहीं मिल पाती। तो ये बहुत अच्छा सर का प्रयास है और हमें इसको भूलना नहीं बल्कि इसका और बढ़ाने के लिए काम करना है, प्रमोशन करना है। और इसी कड़ी में मैं बस चाहूंगा कि समय को देखते हुए हम एंड करें। अंतिम हमारे खिलाड़ी जो चौका नहीं, क्रीज से बाहर निकलकर छक्का मारते हैं और वो पहचान बना चुके हैं, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी हैं जो सुपर से ऊपर वाली कहानी को हिट करते हैं। बस उनको लेकर के आज के प्रोग्राम को एंड करेंगे। और मैं इनवाइट कर रहा हूँ सबके सहयोग से रंजीत कुमार जी फ्रॉम मुजफ्फरपुर, प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब और सभी साथियों को जय आरसीएम और सभी गुरुदेवों को प्रणाम। और इस मिरेकल मॉर्निंग में सतपति जी को सबसे बहुत बहुत बधाई हो कि आज आपने जो प्रेजेंटेशन स्किल को दिया है। देखिए इतना हम लोगों ने जो 12 साल का सफर किया उसमें एक एक चीज को अलग अलग जाके लिया। अभी जैन साहब जैसे बोले 300 रुपए का ट्रेनिंग, तो बिल्कुल इस तरह का ट्रेनिंग हम लोगों ने किया। हर मीटिंग में अलग अलग चीज आए, लेकिन आज हम लोग को डिजिटली जो प्रेजेंटेशन देखने का मौका मिलता है एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे हमारी टीम कोई मुंबई में हो, हमारी टीम अभी कोई कोलकाता से है, कोई राजस्थान से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार के अलग अलग जगहों से है, झारखंड से है, उन सारे लोगों को एक साथ जो एजुकेशन आपने दिया और हमारे गुरुदेव के माध्यम से जो ये मौका मिला है, ये डिजिटली जो हम लोगों को ये अवसर मिला है, उन सभी नए साथियों को हम बताना चाहते हैं कि आप इतना सीरियस हो कि इस तरह के हमारे जो टीम प्रहलाद और संजीव जी गोयनका के माध्यम से जो ये कोर टीम बनाई गई है, ये हर साथी एक पर एक, आप पिछले नीलकमल जी का देखे थे, आज सतपति जी का देखे, अगले दिन जो इफ्तिकार जी का देखेंगे, उसके बाद जो लीडर, एक पर एक ट्रेनिंग आपको मिलेगा, जो उस ट्रेनिंग के लिए लोगों को लाखों रुपया देना पड़ता है। तो ये बात हमें समझना है कि हमें मिल क्या रखा है। हम बड़ा से बड़ा चीज हमें मिल जाए लेकिन चलाने नहीं आए तो वो है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन स्किल का आज इन्होंने बारीकी से दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली बजाइए आप लोग, एक शानदार वाली ताली होना चाहिए कि इन्होंने पूरा उस चीज को ला दिया है और बहुत शानदार। और बड़ा से बड़ा चीज को जो कॉलम खाली था, जिन लोगों ने नोट किया, उसको पूरा करिए, क्योंकि देखिए हम लोग जब तक उसको पूरा नहीं करेंगे, सीख के भी जाएंगे, सुन के भी जाएंगे और उसको यूज नहीं करेंगे तो रिजल्ट सर नहीं आएगा। तो रिजल्ट के लिए हमें करना ही है और बिना किए रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि बिजनेस तो बना है डायमंड के लिए। मैं तो बराबर कहता हूं, मैं ना रॉयल्टी देखता हूं, ना मैं टेक्निकल देखता हूं, ना मैं इमरोल देखता हूं। मैं तो आज भी समझता हूं कि आज मैं ज्वाइन ही किया हूं और मैं उसी तरह से काम करता हूं। तो ये बिजनेस डायमंड के लिए बना है और डायमंड के लिए जो चीज बताया गया है वो तो सर करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो बीच में धक्का खाते रहेंगे। पैसा तो आएगा, पैसा तो समाज के जो भी काम है उससे ज्यादा पैसा यहाँ अभी भी आता है। जो व्यक्ति जितना करता है, अपने को चेक करे, 10 गुना पैसा आता है। हर व्यक्ति अपने को चेक करे, आरसीएम बिजनेस में जितना आप कर रहे हैं ना, उसका 10 गुना पैसा आपको सिस्टम दे रहा है। मैं जितना करता हूं उसका 10 गुना आज भी दे रहा है। आप मार्केट के कामों से, ट्रेडिशनल के कामों से चेक करें तो जो आज आपको टूल दिया गया है कि आप उसको मेंटेन करें, और मेंटेन जब करेंगे तो वो आपको 10 गुना के बराबर आपको रिजल्ट आने लगेगा। तो जब आप जो काम करेंगे वो 10 गुना आएगा। थैंक यू, जय आरसीएम। थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, बिल्कुल फायर मशीन, आप तो एकदम हिला देते हैं और एक लक्ष्य को वापस जो हिलता है उसको वापस वहां पर कील ठोक देते हैं कि यही लक्ष्य तुम्हारा। बस इसी कड़ी में मैं अंत करूंगा, आज के प्रोग्राम को एंड की तरफ ले जाएंगे। और एक सूचना है कि इस मीटिंग में पर लैंड अबव साथी रुकेंगे, बाकी सारे साथी सिस्टम प्रधान बिजनेस जैसा भी बताया है सतपति जी ने, ये व्यक्ति प्रधान नहीं है, सिस्टम प्रधान है। तो अभी हमें सिस्टम इस तरफ इशारा कर रहा है कि पर लैंड अबव साथी इस मीटिंग में रुकेंगे और बाकी